हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था बक्कल कैविटी, है ना। और बक्कल कैविटी में हमने देखा था कि बक्कल कैविटी कंटेन किया रहेगा टीथ, टंग, है ना। और साथ ही साथ जो बक्कल कैविटी है, कैविटी मतलब बताया था कि एक हॉलो स्पेस मीन्स एक खाली जगह, है ना। और खाली जगह होगी तो वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्ट्रक्चर के थ्रू सराउंड रहेगा, है ना। तो उसी में बात की थी जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी का जो रूफ होगी, है ना, मीन्स जो अपर सरफेस होगा उसका फॉर्मेशन कौन करवाएगा? पैलेट। और लोअर सरफेस मीन्स फ्लोर का फॉर्मेशन कौन करवा रहा था? टंग, है ना। और साइड की जो दीवारें थी, लेटरल वॉल्स थी, उनका फॉर्मेशन कौन करवा रहा था? चीक्स, है ना। तो बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं हम लोगों के जो इन्वॉल्व हैं फूड के डाइजेशन में, उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो बक्कल कैविटी को थोड़ा सा अपन रिकैप करेंगे। तो बक्कल कैविटी बोला था कि जो माउथ होगा, है ना, माउथ को क्या बोला था कि माउथ इज अ एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब जो माउथ होता था वो सराउंड रहेगा अपर लिप और लोअर लिप से, यही तो स्ट्रक्चर है माउथ का, जो किससे सराउंड रहेगा? लिप्स से, है ना। फिर जो माउथ होगा वो ओपन हो जाएगा, एंड हो जाएगा किसमें? बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी का हमने एक डायग्राम देखा था कि ये मान लीजिए कोई ह्यूमन है ए, ठीक। अब उन्हीं के अंदर अपन देखेंगे कि बक्कल कैविटी एक्चुअल में दिखाई कैसा देता। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि बक्कल कैविटी होता क्या है, ये, है ना। तो इसमें देखो, इधर तो रहेगा अपना अपर लिप, है ना, और ये रहा अपना लोअर लिप। अब इतने ही पार्ट को अपन माउथ बोलते थे, अब बाकी अंदर जो खाली जगह दिखाई दे रही, इसी को हम लोग बोलते बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के नीचे एक और चीज बताया था कि जो बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन होगा वो रूफ साइड से भी फॉर्म होगा, है ना। और रूफ का फॉर्मेशन कौन करवाता था बक्कल कैविटी का? तो इसको स्ट्रक्चर को अपन ने बोला था पैलेट। क्या बोला था? पैलेट, जिसको हिंदी में तालू भी बोल देते, ठीक है। अब उसके नीचे साइड में जो फ्लोर वाला पार्ट होगा, यहां पर प्रेजेंट रहेगा हम लोगों का टंग। ये क्या हो गया? टंग। तो अभी सबको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लें कि एक्चुअल में होता क्या क्या है बक्कल कैविटी के अंदर। अब साइड से क्या होगा? चीक्स होंगे, है ना। तो चीक्स को हम लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, आज हम लोग इसमें क्या देखेंगे? पैलेट देखेंगे और टंग। और साथ ही साथ ये भी तो बताया था कि बक्कल कैविटी के अंदर कई सारे टीथ भी तो प्रेजेंट होते थे, है ना। ये क्या है? टीथ, ठीक है। तो हमने देखा कि जो पैलेट है, पैलेट फॉर्मेशन करवाएगा रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, है ना। और जो टंग होता था, टंग फॉर्म करवा रहा था किसका? फ्लोर का, है ना। जो बक्कल कैविटी का जो फ्लोर होगा उसको फॉर्मेशन कौन करवाएगा? टंग, ठीक है। अब देखो, बक्कल कैविटी के ऊपर हम लोग का एक और कैविटी प्रेजेंट होता, जैसे ये माउथ हो गया। अब इधर पे क्या है? नोज है, और नोज में हम लोग को दो ओपनिंग दिखती, और वो ओपनिंग कहां खुलेंगी? बाहर साइड। तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। इन नॉस्ट्रिल का काम है इनहेलेशन ऑफ एयर करना, मींस ऑक्सीजन को अंदर लेना और उसको ट्रांसफर कर देना कहां तक? लंग्स तक, है ना। तो यहां पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तो यहां पर कोई ना कोई ओपनिंग होगी। तो इस ओपनिंग की अभी बात करेंगे अपन। अब जैसे यहां पर एक कैविटी है जिससे फूड कहां पर जाएगा? फूड पाइप में। वैसे ही यहां पर भी एक कैविटी प्रेजेंट होती ऊपर साइड, और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल मतलब नोज से याद रखना, जैसे हम लोग एन फोर नेजल और एन फोर नोज बोल देते, तो दोनों का मतलब क्या है? याद रखना है कि नेजल कैविटी किसमें इन्वॉल्व रहेगा? एयर के ट्रांसपोर्ट में। और जो बक्कल कैविटी रहेगा वो किसमें इन्वॉल्व रहेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में,
है ना, मीन्स हम लोग फूड लेंगे तो जो फूड का को जब हम लोग पीसते हैं ना, चबाते हैं, तो जो च्यूइंग है वो कहां पर होगी, बक्कल कैविटी में। किसकी हेल्प से करते हैं अपन लोग, टीथ की हेल्प से, है ना। तो इतना स्ट्रक्चर था अपना बक्कल कैविटी के अंदर। अब हम लोग सबसे पहले इसमें बक्कल कैविटी में एक एक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे किससे, पैलेट से। पैलेट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टीथ को, फिर टंग, है ना। तो तीन ही कंपोनेंट हम लोगों को, तीन ही स्ट्रक्चर पढ़ना है किसके अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर। पैलेट, जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन छोटा छोटा इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज बक्कल कैविटी के अंदर जो अपना पहला टॉपिक है, ठीक है, पैलेट। क्या है, पैलेट। तो पैलेट का इतना तो पता है कि पैलेट कहां पर प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोल देते अपर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, है ना। बक्कल कैविटी का जो अपर पार्ट होगा, जब हम लोग टंग को टच करते ऊपर साइड, है ना, तो हमें जो पार्ट दिखाई देता वही पार्ट क्या हो गया, पैलेट, ठीक है। अब इस पैलेट का काम क्या है, तो देखो पैलेट का काम है, जैसे हम लोग बोल रहे कि एक मान लो डबल स्टोरी बिल्डिंग है अपनी, दो मंजिला क्या है, बिल्डिंग है ना। तो दो रूम के बीच में, मीन्स एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, एक ऊपर वाला फ्लोर हो गया, तो दोनों के बीच में एक छत रहती है ना। तो वो छत क्या करती, नीचे वाले रूम को ऊपर वाले रूम से क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो वैसे ही हम लोगों के बॉडी में दो टाइप की कैविटी हैं। एक है अपना नेजल कैविटी, दिख रहा है ये, और दूसरा क्या है, इसी को अपन ने पूरे को बोला था बक्कल कैविटी। तो जो पैलेट होगा, पैलेट का काम है नेजल कैविटी को बक्कल कैविटी से सेपरेट करना, जिससे कि अगर मान लो हम लोग फूड खा रहे तो फूड बक्कल कैविटी में, नेजल कैविटी में ना चला जाए। अगर फूड नेजल कैविटी में चला गया तो हो सकता है वहां पर ब्लॉकेज आ जाए, और ब्लॉकेज आ जाने से क्या हो सकता, एयर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और पर्सन की डेथ भी हो सकती है ना। तो पैलेट क्या करेगा, पार्टीशन का काम करेगा नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी के बीच में। तो पहला तो हम लोगों को इसका फंक्शन पता होना चाहिए, करता क्या है, तो हम लोग बोल देते इट सेपरेट बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी किससे सेपरेट करता, फ्रॉम नेजल कैविटी। तो पैलेट का फंक्शन हम लोग को पता चल गया, किसका काम है, नेजल कैविटी को बक्कल कैविटी से सेपरेट करना। अब हम लोग देखते हैं कि जो पैलेट होगा वो कितने टाइप का होगा। तो देखो, अब अगर हम लोग टंग को ट्विस्ट करके ऊपर साइड टच करेंगे तो हमें एक हार्ड पार्ट फील होगा, है ना। टंग को टच करो ऊपर और देखो कि क्या दिखाई दे रहा हो, ऊपर अपर सरफेस पर एक हार्ड पार्ट दिखाई दे रहा है ना। और फिर टंग को थोड़ा सा तुम पीछे साइड ले जाओगे तो फिर हम लोगों को फील होने लग जाएगा, कौन सा, सॉफ्ट पार्ट फील होगा, होता कि नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अपर पार्ट है बक्कल कैविटी का वो दो टाइप का दिखाई देता है, मतलब आगे वाला पार्ट कैसा होगा, हार्ड होगा, और पीछे वाला पार्ट कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पैलेट है, जो पैलेट होता कितने टाइप का होगा, टू टाइप्स। कितने टाइप का, टू टाइप्स का, है ना। कौन कौन से टाइप, तो पहले बताओ, तुम लोगों को हार्ड दिखाई दे रहा पार्ट की सॉफ्ट, तो हार्ड दिखाई दे रहा ना, तो इस वाले पार्ट को जो हार्ड दिखाई दे रहा इसको क्या बोल देंगे, हार्ड पैलेट, है ना, क्योंकि है तो पैलेट, बक्कल कैविटी के जो ऊपर है वो पैलेट ही तो है। अगर हार्ड दिखाई दे रहा तो हार्ड पैलेट, और सॉफ्ट फील हो रहा तो सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब देखो, अगर हार्ड बोला हमने कि हार्ड पैलेट कैसे दिखाई दे रहा अपन को, हार्ड दिखाई दे रहा, तो हार्ड कहने का मतलब है कि ये किससे बना होगा, बोन्स से कि कार्टिलेज से। हम लोगों के बॉडी का जो हार्ड कंपोनेंट है वो क्या है, बोन्स ही तो है। तो जो हार्ड पैलेट होगा ये किसका बना रहेगा, मेड अप ऑफ बोन्स। किसका बना होगा, बोन्स का। और बोन्स का नाम याद नहीं रखना है अपन को कि कौन कौन सी होती, अगर रखना चाहो तो दो टाइप के बोन्स हैं, एक होती पैलाटाइन एंड मैग्जिला। कितनी, मैग्जिला और पैलाटाइन बोन, मीन्स 11th में अगर बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे फेशियल बोन कौन कौन सी होती, मीन्स ऐसी बोन्स जो फेस का फॉर्मेशन करवाती, तो उनको फेशियल बोन बोल देंगे,
है ना। तो दो टाइप की फेशियल बोन है अपनी, एक पैलेटाइन और दूसरी मैक्सिला। ये आपस में फ्यूज होकर के किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, हार्ड पैलेट का। ठीक है, तो पैलेट के टाइप कितने होंगे, एक हार्ड पैलेट और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा सॉफ्ट पैलेट। क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट बोला है ना, तो मतलब इतना तो हम लोग समझदार हैं कि अगर सॉफ्ट है कोई पार्ट तो वहां पर बोन्स क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, है ना। तो जो सॉफ्ट पैलेट होगा ये बना होता किसका, क्या है, मेड अप ऑफ डबल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। मीन्स हम लोग की बॉडी में कुछ मेम्ब्रेन्स होती है ना, जो म्यूकस रिलीज करेंगी, तो उन मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन से ही हम लोगों का बना रहेगा सॉफ्ट पैलेट, है ना। तो जो डबल फोल्ड होगा, मान लो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी जो डबल लेयर होगी वो मिलकर के फॉर्मेशन करवाएगा किसका, सॉफ्ट पैलेट का, है ना। तो दो हो गए, हार्ड और सॉफ्ट। अब देखिए सॉफ्ट पैलेट के पीछे साइड में देखो, इधर से हमने बोला ये वाला पार्ट कैसा है, हार्ड है, ये वाला पार्ट कैसा हो गया, ये, है ना, ये कौन सा हो गया, हार्ड पैलेट वाला पार्ट हो गया। और इसके पीछे क्या है, ये हो गया अपना सॉफ्ट पैलेट। जैसे इधर पे अलग से बना दें एक समझने के लिए, ये है अपना पैलेट है मान लीजिए, ठीक। तो आगे वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है, इसको अपन ने बोल दिया हार्ड पैलेट। क्या हो गया, ये हार्ड पैलेट। और जो पीछे वाला पार्ट होगा ये होगा सॉफ्ट पैलेट का। किसका, सॉफ्ट पैलेट, है ना। टंग को इधर ट्विस्ट करोगे थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जब फील करोगे टंग से तो ये जो पार्ट होगा वो हम लोग कैसा दिखाई देगा, सॉफ्ट दिखाई देगा। ये टंग है, हमने ट्विस्ट करे, ठीक। तो सॉफ्ट है मतलब किससे बना, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना। हार्ड है मतलब किससे बना, बोन्स का बना। अब इसी के पीछे मींस सॉफ्ट पैलेट के पीछे यहां पर एक फिंगर लाइक वी शेप स्ट्रक्चर हैंग रहता, ऐसा देखा होगा मिरर में। जब मुंह को हम लोग खोलते हैं ना तो पीछे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैंग रहता है, जिसको हम लोग चिरैया बोलते है ना। चिरैया नहीं होता वो, उसको हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते उबला। क्या बोलेंगे, उबला, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट के पिछले रीजन पर यहां पर एक वी शेप, वैन वाला वी शेप स्ट्रक्चर हैंग रहता। उस वी शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, उबला, ठीक है। अब उबला का काम क्या है, देखो जब हम लोग फूड को निगलेंगे, मीन्स मान लो हमने फूड खाया, इसको चबा लिया इधर पे, और चबाने के बाद हमने क्या किया, फूड को निगलेंगे ना, क्योंकि हमें कहां पहुंचाना, आगे भी तो पहुंचाना है। तो जब हम लोग फूड को स्वालो करते निगलते हैं तो उस टाइम पर जो उबला होगा वो इस ओपनिंग को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कौन सी ओपनिंग है, तो अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो जैसे हमने बोला है किसका पार्ट, नेजल कैविटी का। तो नेजल कैविटी की जो ओपनिंग बाहर साइड होती उसको बोल देते हम लोग, ये जो नोज दिख रही है इसमें दो पोर दिखाई दे रहे हैं, इनको नॉस्ट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल। जैसे हमने बना ले, है ना, तो ये क्या हो गया, नॉस्ट्रल हो गया। मीन्स नोज की या नेजल कैविटी की जो ओपनिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रल। अब ये ओपनिंग कहां पर है, बाहर साइड, तो इसको बोल देंगे अपन एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। और अगर ओपनिंग अंदर साइड है तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इंटरनल नॉस्ट्रल, है ना। तो ओपनिंग किसकी हो गई, इंटरनल नॉस्ट्रल की, इंटरनल नॉस्ट्रल, है ना। तो इस इंटरनल नॉस्ट्रल का काम क्या होगा, देखो इधर से अपन एयर लेंगे और एयर को अपन बाद में इसी इंटरनल नॉस्ट्रल के थ्रू पास कर देंगे, कहां पर, फेरिंग्स में, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब हम लोग फूड को स्वालो करेंगे, निगलेंगे, तो उस टाइम पर, है ना, उस टाइम पर जो उबला होगा, उबला वो इसको कवर कर लेगा। क्या कर लेता, कवर कर लेता। अब कवर करवाने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई हम लोगों को, क्योंकि अगर मान लीजिए फूड चला जाए ऊपर वाले पाइप में, ऊपर वाली कैविटी में चला जाए, वो फंस जाएगा,
तो इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, और हम लोग आसानी से सांस भी नहीं ले पाएंगे, है ना, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो उबला होता वो इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कब? जब हम लोग फूड को स्वालो करते निगलते हैं। क्लियर इतना? तो इसमें लिख ले क्या होता है ना। तो सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर सरफेस में, इट्स पोस्टीरियर मींस इट्स पोस्टीरियर का मतलब सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर में नैरो, एक पतला सा वी शेप डिसेंडिंग मास, डिसेंडिंग वर्ड होता लटकने से या नीचे साइड हैंग रहेगा, डिसेंडिंग मास कॉल्ड ओबला। क्या बोल देंगे उसको? ओबला बोल देंगे। अब फंक्शन क्या है इसका ओबला का? ओबला क्या करेगा अभी बताया कि जब हम लोग फूड को स्वालो करेंगे तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, जो इंटरनल नॉस्ट्रल होगा उसकी ओपनिंग को कवर कर लेगा, है क्या करेगा, क्लोज इंटरनल नॉस्ट्रल ड्यूरिंग swallowing of food, swallowing of food, swallowing मतलब होता निगलना। तो जब हम लोग फूड को स्वालो करेंगे तो उस टाइम पर ये इंटरनल नॉस्ट्रल को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और उससे फूड पार्टिकल कहाँ नहीं जा पाएगा, इंटरनल नॉस्ट्रल में। तो ये हो गया अपना पैलेट, इसको नोट करिए। फिर अपन इसको रफ करके स्टार्ट करेंगे अब अपना अगला टॉपिक, कौन सा, टीथ। ठीक है बच्चों, अब है हम लोगों का बक्कल कैविटी के अंदर जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, टीथ, है ना। तो टीथ तो पता है कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो बक्कल कैविटी में, है ना। फंक्शन क्या होगा इनका, मैस्टिकेशन या चीविंग ऑफ फूड, मीन्स फूड को चबाना। ठीक है, तो अब इसमें देखो कुछ चीजें हम लोगों को याद रखनी है कि सबसे पहले कोई पूछे कि स्टडी ऑफ टीथ को हम लोग क्या बोल देंगे, तो टीथ की स्टडी को हम लोग बोल देते ओडोंटोलॉजी। लॉजी वर्ड मीन्स स्टडी हो गया, और ओडोंटो वर्ड जो होता वो किससे है, टीथ से। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे सभी के अंदर टीथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट समझते हैं, जिनके पास जो बैकबोन होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रेट। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं, है ना, मोस्टली वर्टिब्रेट के अंदर जो टीथ होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे, एक्सेप्ट मॉडर्न वर्ड्स। आज के जो वर्ड्स हैं, आज के वर्ड्स के अंदर हम लोग को टीथ नहीं देखने को मिलते। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जो टीथ होंगे, मैमल्स के जो टीथ हैं, ठीक है, वो कुछ कंडीशन शो करते। थीकोडोंट कंडीशन मींस क्या होगा, देखो तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का ये टीथ, देखो एक टीथ का अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग, ये मान लीजिए टीथ है ना, तो ये जो टीथ है वो किस में धसा हुआ है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में। जॉ बोन समझते हैं, मतलब ये जो जबड़ा है ये किससे बना, बोन सी, तो बोन से बना ना, है ना, तो इसी जबड़े की बोन्स में धसा रहेगा कौन, टीथ। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते थीकोडोंट कंडीशन। ठीक है, मतलब जितने भी मैमल समझते ना हम लोग, क्या है, मैमल्स, और मैमल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ हेयर। प्रेजेंस ऑफ हेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मैमल्स। कुछ एक्सेप्शन है, बायोलॉजी में एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, है ना, तो हेयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाता सबके ऊपर। ठीक है, कि अगर हेयर प्रेजेंट है तो वो मैमल्स ही होगा। अगर मान लो कुछ एनिमल्स हैं जिनके ऊपर हेयर्स नहीं होते, है ना, तो उनको अपन मैमल्स बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। तो दूसरा कैरेक्टर भी तो अप्लाई करेंगे उनके ऊपर, है ना। तो जो सबसे सही होता कि प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, जिसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती उनको क्या बोलते अपन, मैमल्स। ठीक है, तो जितने भी मैमल्स होंगे सभी के टीथ जो होंगे वो 3 कंडीशन को शो करेगा। पहला कौन सा कंडीशन, थीकोडोंट। और थीकोडोंट कंडीशन का मतलब क्या बताया अभी, कि हम लोगों के जितने भी टीथ होंगे
वो एम्बेडेड रहेंगे किसमें, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में। ठीक है, अभी अपन देखेंगे। ठीक, तो इसको पहले क्या बोल सकते हैं अपन, थीकोडोन कंडीशन, ईच टूथ इज embedded in socket of jaw bone, जो जबड़े की जो वोन होगी उसी के सॉकेट में धसा रहेगा अपना टीथ। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोल देंगे थीकोडोंट कंडीशन। फिर आता है इसमें दूसरा क्या लिखा, डाइफायोडोंट कंडीशन। अब देखो डाई का मतलब दो, ठीक है, तो यहां पर डाइफायोडोंट का मतलब है कि हम लोग की पूरी लाइफ में दो टाइप के सेट फॉर्म होंगे, किसके, टीथ के। सुनिए ना, जैसे हम लोग जब छोटे होते तो कहते दूध के दांत, है ना, फिर बाद में कुछ टीथ टूट करके उनकी जगह पर नए आ जाते, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है ना, और कुछ जो टीथ होते, ठीक है, जो बाद में बिना टूटे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, परमानेंट टीथ में। अभी हम लोग बात करेंगे। तो डाइफायोडोंट कंडीशन क्या है कि हम लोग ह्यूमंस में, है ना, ह्यूमन के केस में टू सेट फॉर्म होंगे, टू सेट ऑफ टीथ फॉर्म इन देयर लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्पैन में कितने सेट फॉर्म होंगे टीथ के, दो सेट फॉर्म होंगे। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते, डाइफायोडोंट कंडीशन, है ना। अब पहले जो सेट बनेगा टीथ का उनको हम लोग बोल देंगे मिल्क टीथ। मीन्स ये तो दो सेट है ना अपने, अब इनमें से एक क्या बनेगा, एक बनेगा मिल्क टीथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, और दूसरे होंगे जो परमानेंटली प्रेजेंट रहेंगे हम लोगों में, उनको बोल देते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ बोलते हैं ना कि एक बार ये टीथ टूट गए तो वापस से नहीं उगेंगे, इस वजह से उनको क्या बोल दिया था, परमानेंट टीथ। और जो मिल्क टीथ होंगे, है ना, एक बार टूट जाते और वापस उगाते कुछ, है ना, और कुछ बाद में ही रिप्लेस हो जाएंगे किसमें, परमानेंट टीथ में। तो ये हो गया। अब अपना जो लास्ट था वो क्या था, थर्ड नंबर पर था अपना हेट्रोडोंट। और आप लोगों को याद रखना है कि जब भी किसी नाम में क्या लग जाए, हेट्रो लग जाए, तो हेट्रो का मतलब होता गड़बड़ टाइप का, है ना, और होमो का मतलब होता एक जैसा, इक्वल। तो हेट्रोडोंट कंडीशन का मतलब है कि हम लोगों के अंदर जो ह्यूमन होते, ह्यूमन के अंदर जो टीथ होते वो एक जैसे होते कि अलग अलग टाइप के होते। तो यहां पर देखो कुछ टीथ इस तरीके के दिख रहे, कुछ नुकीले दिख रहे, कुछ इस तरीके के दिख रहे, कुछ इस तरीके के दिख रहे, है ना। तो कितने टाइप के दिख रहे। तो अभी अपन देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो टीथ हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के होंगे, और उनका फंक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। मीन्स कुछ का काम होगा कटिंग का, कुछ का काम होगा टीयरिंग का, और कुछ का काम होगा मैस्टिकेशन का, फूड को चबाने का, है ना। तो हेट्रोडोंट का मतलब ही होता कि क्या होंगे, अपने अंदर का मतलब किसके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे, तो ह्यूमन की बात करेंगे, है कि नहीं। तो इसमें क्या बोलेंगे, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब वो 4 टाइप के कौन कौन से हैं, तो इसी डायग्राम से देखें पहले अपन लोग। देखो ये जो टीथ दिख रहे हैं हम लोगों को शुरुआत में, मिरर में देखो, है ना, जो आगे साइड के जो टीथ दिखाई देंगे कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। तो इन टीथ को हम लोग बोल देते इंसीजर। क्या बोल देंगे, इंसीजर, है ना। अब इंसीजर का कितना हो गया, लोअर नीचे वाले जबड़े में, ये जो लोअर जबड़ा होगा, लोअर जॉ, इसके अंदर कितने इंसीजर दिखाई देंगे, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 और 4।
तो 4 इंसीजर होंगे कितने, कौन से जबड़े में, लोअर में, और 4 किस में होंगे, अपर जो में। तो टोटल कितने हो जाएंगे इंसीजर टोटल कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब इंसीजर के साइड में कुछ इस तरीके की टीथ दिखाई देंगे। इन टीथ को हम लोग क्या बोल देते, कैनाइन, क्या बोल देंगे, कैनाइन, है ना। और कैनाइन से लगे हुए एक जोड़ी इस साइड और एक जोड़ी इस साइड, इनको हम लोग बोल देते प्रीमोलर। क्या बोल देंगे, प्रीमोलर। और जो लास्ट में दिखाई दे रहे 3 इधर और 3 इधर, इनको हम लोग बोल देते मोलर, है ना। तो मोलर को रिप्रेजेंट करते अपन लोग एम से, और प्री मोलर को रिप्रेजेंट करते कैपिटल पी स्मॉल एम से, कैनाइन को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, इंसीजर को रिप्रेजेंट करेंगे आई से। ठीक है, तो देखो ये जो इंसीजर और कैनाइन है, ठीक है, यही वो टीथ हैं जो लाइफ में 2 बार उगेंगे। पहले ये टूट जाएंगे और बाद में इनकी जगह पर नए टीथ उगाते, है ना। मतलब डाइफायोडोन कंडीशन को शो करेंगे। लेकिन जो प्री मोलर और मोलर हैं, ये पूरे लाइफ में एक ही बार उगते। जब हम लोग बच्चे रहेंगे तो वही मिल्क टीथ कहलाएंगे, बाद में वही बिना टूटे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट टीथ में। तो ये मोनोफायोडोन कंडीशन को शो करेंगे। मोनो मतलब सिंगल, जो पूरी लाइफ में कितने बार उगेंगे, एक बार, तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोफायोडोन कंडीशन। तब देखो इतने 4 टाइप के टीथ पता चल गए अपन को। अब सबका काम अलग अलग है इसका, है ना। इंसीजर का काम क्या है, इनका जो काम होगा वो होगा किसका, कटिंग, किसका, कटिंग का। कैनाइन का काम किसका है, कैनाइन क्या करेगा, टीयरिंग करेगा, है ना। फाड़ने का काम जो होगा वो कौन करेगा, टीयरिंग, वो कैनाइन। और जो मोलर और प्री मोलर है, इनका काम है च्यूइंग का। ये भोजन को पीसेंगे, रोटी को क्या करेंगे, पीसेंगे, है ना। तो चारों के फंक्शन पता चल गए अपन को। ठीक है, नंबर क्या है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये 3 टाइप की कंडीशन देखने को मिलेंगी किसके अंदर, एक मैमल्स के टीथ के अंदर। अब देखो एक टीथ का स्ट्रक्चर देख ले अपन किसी का भी, ये है, मान लीजिए टीथ है अपना, ऐसे रफली डायग्राम बना ले रहे, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। तो इतना पार्ट धसा रहेगा, है ना, किसके अंदर, सॉकेट के अंदर। किसके सॉकेट में, जबड़े के सॉकेट में, जॉ बोन्स के सॉकेट में, है ना। अब इसी का कुछ पार्ट किससे कवर रहेगा, गम्स से, मसूड़ों से। ये क्या है, इसको गम्स बोल दिया, है ना। अब देखो पहले तो याद रखना है कि जितना भी टीथ होगा सभी किससे बने रहेगा, कैल्शियम से, कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना। अब ये पूरा क्या है, पहले मान लीजिए ब्लैक कलर से दिख रही है, किसकी कवरिंग है, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब इसी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग के ऊपर एक हार्ड शाइनी कवरिंग होती, किसकी, इनेमल की, किसकी, इनेमल, है ना। और इनेमल को बोला जाता है हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो टीथ के ऊपर जो व्हाइट कलर की शाइनिंग कवरिंग होती है ना, वो क्या है, इनेमल है। और इनेमल एक हार्ड कंपोनेंट है अपनी बॉडी का, है ना। इसी की हेल्प से तो हम लोग दांतों की हेल्प से हार्ड से हार्ड फूड पार्टिकल को अपन ब्रेक कर देते। तो इनेमल क्या है, हार्डेस्ट कंपोनेंट है किसका, टीथ का, किसका, टीथ, है ना। तो इतना याद रखना है। अब इस टीथ के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होगी, क्या होगी, ये बायर और बच जाती है यार। ठीक है, कैविटी है इसके अंदर, ठीक है। इस कैविटी को अपन पल्प कैविटी बोल देंगे। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। और जो पल्प कैविटी होगा एक कंटेन किए रहेगा ब्लड वेसल्स, है ना, और साथ ही साथ ओडेंटोब्लास्ट सेल। जो सेल फॉर्मेशन करवाते हैं टीथ का, उनको क्या बोल देंगे, ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो जो ओडोंटोबाइट है वो किससे है, सेल किससे है,
सेल से लिया गया इसका, इसी वजह से टीथ के स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओडोंटोलॉजी। तो इतना स्ट्रक्चर याद रखना है टीथ का, ठीक है। अभी देखिए डेंटल फॉर्मूला हो नहीं पाएगा इसमें, है ना, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो हम लोग डेंटल फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, क्योंकि हम लोगों के लिए बोर्ड के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डेंटल फॉर्मूला। और उसी टाइम पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कौन से टीथ का नंबर कितना होता। क्लियर? तो आज के लिए इतना, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।